वैसे मैं ना आज कॉमेडी करने आया हूँ, पोइट्री विथ कॉमेडी। पहले मैं पोइट्री करता था तब लोग हंसते थे, तो मुझे लगा हंसते तो लोग कॉमेडी पे हैं, तो मुझे कॉमेडी करनी चाहिए। फिर मैंने कॉमेडी ट्राई की एक बार, पर लोग बीच में इरशाद बोलने लगे, तो मैंने कहा कुछ बीच का निकालता हूँ। अभी ना शादियों का सीजन चल रहा और रिसेंटली मेरे भैया की शादी थी, तो मैंने अपनी भैया की शादी में बड़े मजे लिए। हम 3 भाई हैं, पहला जिनकी शादी हो चुकी है, दूसरे वो जिनकी हो रही है, तीसरा मैं जो उनकी शादी में मज़े ले रहा हूँ। क्या आप लोग चल रहे हैं मेरे साथ उनकी शादी में मज़े लेने? रसगुल्ले तो नहीं, पर हंसगुल्ले खिलाने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो शुरू करता हूँ कि मम्मी ने भी नई साड़ी पहनी थी उस दिन, मम्मी ने भी नई साड़ी पहनी थी उस दिन, भाभी ने भी गजब की लिपस्टिक लगाई थी, पर मेरा दिल तो उसे देख कर घायल था, वो जो लड़की मेरे मामा के गाँव से आई थी। भाई तालियां बजा सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो बाबा भी करते चलो साथ में। कि मेरा दिल तो उसे देखकर घायल था, जो लड़की मेरे मामा के गांव से आई थी, कि उसकी और अपनी पहली मुलाकात की कर रहा हूँ, कि उसकी और अपनी पहली मुलाकात की कर रहा हूँ। दरअसल मैं बात अपने भैया के शादी वाली रात की कर रहा हूँ, कि 1000 कामों का जिम्मा था मुझ पर, 1000 कामों का जिम्मा था मुझ पर, फिर भी मैं उसके ख्यालों में बसा था। घर वाले मुझे सहवाला बनाने के लिए ढूंढ रहे थे, और मैं उन महतरमा के खुले बालों में फंसा था, और मैं उन मोहतरमा के खुले बालों में फंसा था। मैं मम्मी के साथ मंदिर गया हुआ था, तो मम्मी मुझसे कुछ कह रही हैं, और उस वक्त मैंने लिखा है कि जिसे देख हर रंग मेरा हरकत में आ गया था, सब्र तो जैसे मानो टूट गया था। और मम्मी की शर्त थी कि दिल से पूजा करना आंसू, अब उन्हें कौन समझाए, दिल तो मेरा उस गुलाबी होठ वाली के पास छूट गया था, कि दिल तो मेरा उस गुलाबी होठ वाली के पास छूट गया था। कि जैसे तैसे हाथ जोड़े, जैसे तैसे हाथ जोड़े, भगवान से माफी मांगी और साथ में उसे भी मांग लिया। जैसे तैसे हाथ जोड़े, भगवान से माफी मांगी और साथ में उसे भी मांग लिया। मानो गया था दुकान पर सब्जी लेने और साथ में धनिया फ्री में मांग लिया। फिर मैं फाइनली घर आया, घर देखा, घर वो मुझे नहीं दिखी, वो मैरिज हॉल पहले ही चली गई थी। तब क्या नाम है, मैंने जल्दी जल्दी में तेल काजल खाया पिया, मतलब लगाया, परफ्यूम डाली और रख भी ली। और क्यों रख ली अगर ये भी बताना पड़े तो लानत है तुम्हारी चढ़ती जवानी पर। ओह सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने वहां पर लिखा था कि जब वो घर पर नहीं मिली, जब वो घर पर नहीं मिली, एकदम से मेरे अंदर का कबीर सिख जाग गया। सब जाने के लिए कार में चढ़ रहे थे, मैं अपने फूफा की स्कूटी लेकर भाग गया। मैंने कहा कहाँ इन औरतों के चक्कर में पड़े, स्कूटी लेते हैं निकल लेते हैं। फाइनली मैं मैरिज हॉल पहुंचा और वहां पर सब अपने फोटोज खिंचा रहे थे, कि खुशी का माहौल था, खुशी का माहौल था वहां पर। हर कोई अपने फोटोज की गिनती कैमरे में बढ़ा रहा था, सब दूल्हा दुल्हन पर फूल फेंक रहे थे, मैं अपनी वाली देवी पे फूल चढ़ा रहा था। कि वो मैं ऐसे खड़ा था, वो बगल से निकली ऐसे। तो मैंने लिखा था कि वो मेरे जरा सा बगल से क्या निकली, वो मेरे जरा सा बगल से क्या निकली, मैं छलकते हुए फूल का फुहारा हो गया। उसने मुझको जरा सा हंसकर क्या देखा, मैं मने मन मुनक्का मने मन छुहारा हो गया। मैं मने मन मुनक्का मने मन छुहारा हो गया। आगे सुनिएगा कि फिर ना अब सीन ये हो गया कि फेरे भैया के पड़ रहे हैं और दुल्हन को घर ले जाने के सपने मुझे आ रहे हैं। तब वहाँ पर मुझे ना एक गहरा ख्याल आया था, मुझे गहरा लगा, वहाँ आप लोगों को लगेगा, या आप लोग तालियों से बताइएगा कितना गहरा लगा। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी का इससे बड़ा बवाल क्या होगा, मेरी जिंदगी का इससे बड़ा बवाल क्या होगा, अगर तुम नहीं मिली फिर इससे बड़ा सवाल क्या होगा। और जिसे देखकर मैं इतना बेचैन हो गया हूँ, कि जिसे सिर्फ देखकर ही मैं इतना बेचैन हो गया हूँ, और जिसे वो मिल जाएगी उसका हाल क्या होगा, जिसे वो मिल जाएगी उसका हाल क्या होगा। फाइनली हम लोग फिर जो मतलब भैया की शादी करा के उनको घर लेके पहुंच गए, और फिर वहाँ पे रात हुई, मेरी उसकी थोड़ी सी बात हुई, पापा सो गए, मम्मी सो गई, बड़े वाले भैया भाभी सो गए, जो भैया अपनी दुल्हन को ब्याह कर लाए थे वो भी सो ही गए होंगे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे मेरा अपनी वाली पे फोकस था। उसके घर में रहने से मन लगता रहा मेरा, सब सो गए, मैं और पागल दिल जगता रहा मेरा। अपने जज्बातों के आगे एक बार फिर से चला गया मैं, नींद से लड़ाई हुई तो गुस्से में छत पर चला गया मैं। कि रात के 2 बजे कुछ ठंडा कुछ गर्म सा एहसास आ रहा था। गौर फरमाइएगा कि रात के 2 बजे कुछ ठंडा कुछ गर्म सा एहसास आ रहा था। हाथों में फोन और बदन में गजब की खुशबू लिए कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। भगवान से जो मांगी थी और दुकान से जो मुफ्त में मिली थी, ये वही वाली धनिया थी, ये लड़की कोई और नहीं थी, ये तो मेरी वाली दुल्हनिया थी।
मैंने क्या सोच रखा था, मैक्स टू मैक्स अगर वो कभी सामने से बात होगी तो बोल दूंगा एक इंप्रेस करने की लाइन कि तुमने वो क्रिकेट स्टेडियम में लाइट्स देखी जो एकाना में लगी हैं, जिसमें मतलब रात में भी दिन जैसा उजाला रहता है। मैंने सोचा था बोल दूंगा कि अगर वो लाइटें लेके भी ढूंढोगे ना तो तुम्हारी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ ये, मतलब मैं जैसे वो सामने आई मैंने बोला, संकोच में पड़ गया कि कपड़ों की तारीफ करूं या पूछूं सुबह से कुछ खाई हो। इतने में वो खुद ही बोल पड़ी कि इतनी रात में छत पे क्या कर रहे हो आंसू जी। मेरे मुंह से निकल गया, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या करने आई हो। पता सब होता है कि क्या करने। मैंने कहा जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम क्या करने आई हो। फिर मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, थोड़ा सा नजदीक गया, मीठी मीठी बातें करके दुख सुख बांट रहा था मैं। फिर अचानक से आंख खुली और पता चला घर के पालतू कुत्ते को चाट रहा था मैं। फिर अचानक से आंख खुली और पता चला घर के पालतू कुत्ते को चाट रहा था मैं। मुंह धोया तो पता चला किसी की शादी नहीं है, किसी की सगाई नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद याद आया मेरा तो कोई कुमारा भाई नहीं है। जैसा अभी था उस रस को मैं फिर से पीना चाहता हूँ। सपना ही सही पर उसे मैं सच में जीना चाहता हूँ। मैं उसे सच में जीना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।